नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वापस आ गए एक बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके कि कैसे आप अपने कस्टमर के कंप्लेंट को हैंडल कर सकते हो। कस्टमर कंप्लेंट को हैंडल करना कस्टमर सर्विस का एक बहुत ही कोर पार्ट है, क्योंकि जब भी कस्टमर को कोई भी इशू आता है आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में, तो वो सबसे पहले आपको कंप्लेन करता है। इसीलिए आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क होना चाहिए सच दैट कि कस्टमर अगर आपको कंप्लेन करता है तो उसे आप कैसे रिजॉल्व करोगे, इसकी पूरी आपके पास फ्रेमवर्क होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि अगर आपने कस्टमर के कंप्लेंट को सीरियसली एड्रेस नहीं किया तो इस बात की तो गारंटी है कि कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको वो सारे फ्रेमवर्क्स दूंगा जिससे आप कस्टमर के कंप्लेंट को हैंडल कर सकते हो, बहुत ही आराम से कस्टमर के कंप्लेंट को ले सकते हो और उसे आप कैसे रिजॉल्व करोगे उसकी मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क दूंगा। ये वीडियो स्पेशली मैं उन छोटे बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस के लिए बना रहा हूं जिनका कस्टमर साइज 100, 200 या 500 तक का है। उनके लिए ये मैं पूरा वीडियो बना रहा हूं। इसीलिए अगर स्मॉल बिजनेसेस, मिड साइज बिजनेसेस या फिर कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को आप एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके काम का है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे। सबसे पहला जो इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। स्मॉल बिजनेसेस कैसे कस्टमर कंप्लेंट को हैंडल करेगी उसका मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा। लेकिन फ्रेमवर्क से पहले आप ये समझिए कि जो आपको स्मॉल बिजनेसेस है, इसका मतलब क्या है कि आपका ऑफलाइन प्रेजेंस ज्यादा है, यानी आप कस्टमर के साथ वन टू वन बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। इसीलिए आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आप अपने कस्टमर से बात कीजिए। कस्टमर से बात कीजिए, आप अपने बिजनेस के बारे में बात कीजिए कस्टमर से। आप कस्टमर से पूछिए कि हम अपने बिजनेस में क्या इंप्रूव कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप बात कीजिएगा ना, उतना ज्यादा आपके पास नए नए आइडियाज आएंगे। आप कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, क्योंकि कस्टमर अगर आपके साथ, देखिए कस्टमर आपके साथ तभी टिकेगा जब आप कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अगर आपने कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बंद कर दिया, कस्टमर स्विच कर जाएगा। इसीलिए आपको कस्टमर के सबसे पहले तो कस्टमर से बात करना है, देन आपको कस्टमर के प्रॉब्लम को समझना है। उनसे आप वाइडर इश्यूज पे बात कीजिए। हो सकता है कि कस्टमर आपको एक स्पेसिफिक कंप्लेंट दे रहा हो, एक स्पेसिफिक चीज के बारे में आपको कंप्लेंट दे रहा हो, तो आप उनसे ये भी पूछ सकते हो क्या हम जो अलग सर्विस देते हैं क्या उसके ऊपर आपको कोई फीडबैक देना है। तो इस तरीके से आप उनसे वाइडर इश्यूज पे बात कीजिए, क्योंकि कस्टमर के पास फीडबैक देने के लिए है, बस आपको ये जरूरी है कि आप उनसे पूछो कि आप हमें फीडबैक दो। क्योंकि कस्टमर अगर आपको एक कंप्लेंट के बारे में बता रहा है तो आप कस्टमर से ये भी पूछिए कि हम जो अदर सर्विसेज रन करता है उसमें आपकी क्या फीडबैक है, तो वो आपको उसके बारे में भी बताएगा। इसीलिए आपको वाइडर इश्यूज पे बात करनी है। और उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि गिव समथिंग बैक। बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर बहुत ज्यादा आपसे रूठ जाता है, कस्टमर आपको अब छोड़ने वाला होता है। इसीलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि कस्टमर को आप कुछ वापस दीजिए। वापस देने का मतलब कस्टमर को कोई ऑफर दीजिए, कोई डिस्काउंट दीजिए, सच दैट कस्टमर को आप रिटेन कर पाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो मैं आपको इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क दूंगा उसमें आपको सबसे पहले यह ध्यान में रखना है, डील पर्सनली विद कस्टमर। इसका मतलब क्या है, कस्टमर के साथ ना पर्सनली डील कीजिए। क्योंकि आप ऑलरेडी ऑफलाइन स्टोर ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, आप कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छा टच बना कर रखे हो। इसीलिए आप कस्टमर से पर्सनली बात कीजिए। जितना ज्यादा आप कस्टमर से बात कीजिएगा ना, आपको उतना ही ज्यादा कस्टमर के बारे में पता चलेगा। कस्टमर जो कंप्लेंट दे रहा है आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एक ईमेल और एसएमएस में आप कस्टमर के साथ उतना पर्सनल टच नहीं बिल्ड कर पाओगे जितना आप एक फोन कॉल और पर्सनली मीट करने से कर पाओगे। इसीलिए आपको कस्टमर के साथ पर्सनली मिल के उनसे अब कंप्लेंट के बारे में सुनना है। देन आप नोटिफाई कर सकते हैं अपने कस्टमर ग्रीवेंसेस के बारे में। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एक स्टोर है तो स्टोर के बाहर एक बोर्ड टांग दीजिए। बोर्ड में आप लिख दीजिए कि हम इस दिन, हफ्ते के इस दिन, संडे, सैटरडे, मंडे जो भी आपका हो, उस दिन हम कस्टमर के ग्रीवेंसेस को सुनता है। इससे क्या होगा कि कस्टमर को पता चल जाएगा कि आप कस्टमर के कंप्लेंट को इस दिन सुनता है, तो कस्टमर आपको उस दिन कॉल कर सकता है। नीचे आप अपना नंबर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डे, सपोज सैटरडे को, अगर कस्टमर को अगर वो पता रहा कि आप इस दिन कस्टमर के कंप्लेंट को रजिस्टर करते हो, सुनते हो, तो उस दिन कस्टमर आपको सामने से कॉल करेगा और वो आपसे अपना कंप्लेंट को शेयर करेगा। अगर आपके पास कस्टमर का डेटा है, क्योंकि अगर आप स्मॉल बिजनेस हो तो अगर आपके पास 50-100 कस्टमर का डेटा है तो आप कस्टमर से सामने से कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या आपको हमारे बिजनेस के बारे में कोई फीडबैक देना है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको नोटिफाई कर देना अपने कस्टमर को। इसके लिए आप एक जूनियर इंप्लॉय हायर कर सकते हो। जूनियर इंप्लॉय क्या करेगा, क्योंकि आप एक छोटे बिजनेस है तो आप एक टीम को तो बिल्ड नहीं कर सकते। इसके लिए आप एक छोटा एक इंप्लॉय को हायर कर लो जो 4-5 हजार महीने का हो। उसको आप हायर कर लो। वो क्या करेगा, वो आपके कस्टमर के कंप्लेंट को रजिस्टर कर लेगा। वो नोट कर लेगा कि कस्टमर, ये कस्टमर का नाम है, ये फोन नंबर है, कस्टमर का ये कंप्लेंट है। इससे क्या होगा, आपको कस्टमर जो भी फीडबैक दे रहा है, कंप्लेंट दे रहा है, उसको आप आराम से नोट कर सकते हो एक जूनियर इंप्लॉय के द्वारा।
और जो आखिरी है वो है आप एक सीआरएम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। एक छोटा सीआरएम सॉफ्टवेयर हर बिजनेसेस को इंप्लीमेंट करना ही चाहिए अपने बिजनेस में। सीआरएम क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये आपके कस्टमर के डेटा को ना एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर कर लेगा। वो आपके कस्टमर के डेटा को भी स्टोर कर लेगा, कस्टमर क्या कंप्लेन कर रहा है उसको भी स्टोर कर लेगा, क्या फीडबैक दे रहे हो वो सब कुछ आप वहां पे स्टोर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कस्टमर आपको कंप्लेन करता है और आपके पास एक अच्छा टूल हो जिसमें आप उस कंप्लेंट को रजिस्टर करके स्टोर कर सको, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी उन सारे कंप्लेंट्स को समझना, कौन सा कस्टमर क्या कंप्लेंट कर रहा है उस सबको समझना और उसे कैसे रिजॉल्व करोगे, आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। इवन आप उस सीआरएम सॉफ्टवेयर से ना कस्टमर को एक ग्रीटिंग मैसेज भी दे सकते हो। जैसे हम जब भी फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से सामान खरीदते हैं, तो जब भी हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो हमें एक मैसेज आता है, थैंक यू मैसेज आता है। वैसे ही आप एक थैंक यू मैसेज उस सीआरएम सॉफ्टवेयर से अपने कस्टमर को भेज सकते हो जब भी कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट परचेस करता है। क्योंकि जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सब करते हैं ना, एक ग्रीटिंग मैसेज भेजता है तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसका कस्टमर बेस 50-100 का है, और अगर जब भी कस्टमर उनसे प्रोडक्ट खरीदता है और तब आप अगर उनको ग्रीटिंग मैसेज दोगे ना, इससे क्या होगा ना कि एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस आप बिल्ड कर पाओगे। इसीलिए आपको इस पे भी ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में देना है कि आपको कस्टमर से पर्सनली बात करना है। आप एक नोटिफिकेशन डाल दो बोर्ड के बाहर, अपने स्टोर के बाहर, कि आप इस दिन आप कस्टमर के कंप्लेंट को रजिस्टर करते हो। तीसरा, आप एक जूनियर एम्प्लॉय हायर कर सकते हो। और चौथा, आप एक अपने बिजनेस में छोटा सा सीआरएम सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कीजिए। तो ये था इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क स्मॉल बिजनेसेस के लिए। जो हमारा दूसरा इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है वो है मीडियम साइज बिजनेसेस का। मीडियम साइज बिजनेसेस जिसके पास 200, 400, 600, 1000, 2000 कस्टमर है, वो कस्टमर के कंप्लेंट को कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा कॉल सेंटर की टीम सेटअप कर लेनी है। क्योंकि ऐसा है कि अगर आपके पास 2000, 3000 कस्टमर्स है तो उन सबके कंप्लेंट को आप अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे। आपके पास कम से कम 10-20 लोगों की टीम होनी चाहिए, और आपके पास एक सीआरएम सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे आप हर कस्टमर के कंप्लेंट को आराम से स्टोर कर पाए, उनके डेटा को स्टोर कर पाए। इसीलिए आपके पास एक कॉल सेंटर की टीम होनी चाहिए कम से कम 10-20 लोगों की, और आपके पास एक सीआरएम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब क्या है कि आपका जो कॉल सेंटर का टीम है ना, उनको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उनको केयरफुली कस्टमर को सुनना है, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप कस्टमर को सुनोगे, आप उतने अच्छे तरीके से कस्टमर के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाओगे और आप सोल्यूशन डिलीवर कर पाओगे। इसीलिए कस्टमर को ध्यान से सुनिए। आपको उनसे वाइडर इश्यूज पे बात करनी है। अगर कस्टमर एक स्पेसिफिक कंप्लेंट दे रहा है तो आप उनसे डिफरेंट फीडबैक्स लीजिए कि आपको हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या फीडबैक है। इस तरीके से आपको वाइडर इश्यूज पे भी बात करना है, सच दैट कस्टमर से आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जनरेट कर पाए, उनके फीडबैक से आप ज्यादा अपने आप को इंप्रूव कर पाओ। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनसे वाइडर इश्यूज पे बात करो। तीसरा क्या है कि आपको उनके उनके हिसाब से सोचना है। आपका कॉल सेंटर का जो टीम है ना, उनको कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। कस्टमर को ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण से वो बार बार आपको कंप्लेंट डाल रहा है। अगर आपका जो कॉल सेंटर का टीम है वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचेगा ना, तो वो और भी अच्छी तरीके से सर्विस को डिलीवर कर पाएगा, आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है कि आपका कस्टमर का सपोर्ट टीम, आपका जो कस्टमर सपोर्ट टीम है वो आपके प्रोडक्ट को डिफेंड ना करे। कस्टमर बोल रहा है कि सर आपके प्रोडक्ट में ये गलती है, आपका कॉल सेंटर सपोर्ट टीम बोल रहा है कि नहीं हमारे प्रोडक्ट में एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। इस तरह से क्या होगा, वो आपके प्रोडक्ट को डिफेंड कर रहा है, ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि आपका जो कॉल सेंटर का सपोर्ट टीम है वो आपके प्रोडक्ट को डिफेंड ना करे। कस्टमर को जल्दी से जल्दी आप जितना सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। एज अ बिजनेस आपको ये भी वेरीफाई करना है कि जो आपके सपोर्ट टीम ने रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया अपने कस्टमर को, क्या वो सही है कि नहीं है। इवन आपका जो सपोर्ट टीम है वो कस्टमर को एक मैसेज दे दे कि आपके लिए हमने जो आपने जो ग्रीवेंसेस डाला था उसका हमने फाइनल रेजोल्यूशन कर दिया है, उसके लिए वो उनको फॉलो अप भी करे। और सबसे जरूरी ये है कि जो भी कस्टमर का कंप्लेंट आ रहा है उसको एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर रिजॉल्व किया जाए। तो ये आपके कॉल सेंटर को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो टीम है, जो सपोर्ट टीम आपने सेट किया है, उनके लिए ये सब कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो आपको इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर डालना है कि आपको कस्टमर का जो भी कंप्लेंट आ रहा है कॉल के थ्रू उसको रिकॉर्ड कर लेना है ऑडियो फॉर्म में। इससे क्या होगा कि अगर कस्टमर के साथ अगर आपका सपोर्ट टीम ज्यादा देर बात कर रहा है तो वो हर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रख पाएगा अपने दिमाग में। इसलिए आपको ऑडियो फॉर्म में उस कंप्लेंट को स्टोर कर लेना, सच दैट कि जब भी आपका सपोर्ट टीम उस ऑडियो को सुने उसको समझ में आ जाएगा कि कस्टमर आपको क्या कंप्लेंट आ रहा है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। इसके लिए आपको ऑडियो फॉर्म में अपने सारे कंप्लेंट को स्टोर कर लेना चाहिए।
नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आपको अपने कस्टमर को एक फीडबैक कॉल करना है। फीडबैक कॉल मतलब क्या, कि आपको कस्टमर ने कंप्लेंट किया, अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया, अब आप उनसे फीडबैक लीजिए कि आपको जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड किया वो कितना अच्छा है, वो आपको फीडबैक देगा। अगर आपको अच्छा फीडबैक दिया इसका मतलब आपके सपोर्ट टीम ने अच्छा काम किया, और अगर उसने खराब फीडबैक दिया इसका मतलब क्या है कि आपके सपोर्ट टीम ने सही तरीके से उनको प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया। इस तरीके से आपको एक फीडबैक ले लेना है। चौथा क्या है कि आपको कस्टमर सपोर्ट टीम की ट्रेनिंग करवानी चाहिए। अगर आपका 10-20 लोगों की कस्टमर सपोर्ट टीम है तो उनकी आप ट्रेनिंग करो। इससे क्या होगा, जो आपका सपोर्ट टीम है ना, एक तो उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएगा, और दूसरा क्या, वो कस्टमर की प्रॉब्लम को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इससे क्या होगा कि कस्टमर जब भी उनको कंप्लेंट डालेगा तो वो बेहतर रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे अपने कस्टमर को। इसीलिए आपको कस्टमर सपोर्ट टीम की ट्रेनिंग करानी चाहिए। तो ये था इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की कैसे आप मीडियम स्केल अगर आपका बिजनेस है तो आप कैसे कस्टमर कंप्लेंट को हैंडल कर पाओगे। तो मैंने आपको दोनों इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क दे दिया है। स्मॉल बिजनेस हो तो कैसे आप कस्टमर के कंप्लेंट को हैंडल करोगे, और अगर आप मीडियम स्केल बिजनेस हो तो कैसे आप कस्टमर के कंप्लेंट को हैंडल करोगे। अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि आपका जो कस्टमर सर्विस है उसके परफॉर्मेंस को आप कैसे ट्रैक करोगे। क्योंकि आपका जो सपोर्ट टीम है वो कस्टमर सर्विस डिलीवर कर रहा है, तो वो कितने अच्छे तरीके से सर्व कर रहा है ना, आपको इसका परफॉर्मेंस को ट्रैक कर लेना है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है जिसको आपको समझना है और उससे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है। ये जो मेट्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट टीम कस्टमर को सर्व कर रहा है तो वो कितने अच्छे तरीके से सर्व कर रहा है, उसका अगर आपने परफॉर्मेंस चेक नहीं किया तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए आपको परफॉर्मेंस चेक करना है। इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बना के रखा है। वहां पे मैंने 12-13 मैट्रिक्स बताया जिससे आप अपने कस्टमर सर्विस को ट्रैक कर सकते हो वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। उस वीडियो से मैं आपको कुछ मैट्रिक्स बता देता हूं शॉर्ट में। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगा। सबसे पहला मैट्रिक्स है कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर। कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर क्या है, कि आपको यहाँ पे कस्टमर से डायरेक्ट सर्वे कर लेना है और आपको उनसे पूछना है कि आप हमें 1 से 5 के बीच में रेटिंग दीजिए कि आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को इस्तेमाल करने में कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है। एक रेटिंग दे रहा है इसका मतलब वेरी डिससेटिस्फाइड, 5 रेटिंग दे रहा है मतलब वेरी सेटिस्फाइड। इस तरीके से आपको स्कोर निकाल लेना है। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है कस्टमर एफर्ट स्कोर। कस्टमर एफर्ट स्कोर का मतलब क्या है, यहाँ पे भी आपको अपने कस्टमर से डायरेक्ट सर्वे कर लेना है, उनसे पूछना है कि आप हमें 1 से 10 के बीच रेट कीजिए कि आपको हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में कितना आसानी हुई। अगर वो आपको 1 रेटिंग दे रहा है इसका मतलब बहुत आसानी से वो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो 10 रेटिंग दे रहा है इसका मतलब बहुत हार्ड है उसको आपका प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। जितना कम आपका कस्टमर एफर्ट स्कोर होगा आपके लिए उतना अच्छा। तीसरा जो मैट्रिक्स है वो है नेट प्रोमोटर स्कोर। नेट प्रोमोटर स्कोर का मतलब क्या है, कि यहाँ पे भी आपको कस्टमर से डायरेक्ट सर्वे कर लेना है और उससे पूछना है कि आप हमें 0 से लेकर 10 के बीच रेट कीजिए कि आप हमारे प्रोडक्ट को कितना ज्यादा दूसरों को रिकमेंड करेंगे। अगर वो 9-10 रेट कर रहा है इसका मतलब वो आपके प्रोडक्ट को बिल्कुल प्रमोट करेंगे, और अगर वो 0 से लेके 5-6 अगर रेटिंग कर रहा है इसका मतलब वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको सर्वे कर लेना है। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, कि आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि कस्टमर सेम कंप्लेंट के लिए आपको वापस कॉल ना करे। यानी अगर कस्टमर ने एक स्पेसिफिक कंप्लेंट दिया है उसके लिए उसको दोबारा कॉल ना करना पड़े, पहले कॉल में उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसको आपको ट्रैक करना है। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है एवरेज हैंडलिंग टाइम। एवरेज हैंडलिंग टाइम का मतलब क्या है, कि एक कंप्लेंट को रिजॉल्व करने में आपको कितना समय लग रहा है आपको ये चेक कर लेना है। सपोज कीजिए कि 10 कस्टमर ने आपको कंप्लेन किया और आपको सारे कंप्लेंट को रिजॉल्व करने में 200 मिनट लगे, तो आपका एवरेज हैंडलिंग टाइम कितना आ जाएगा, 20 मिनट का। यानी आपको एक कस्टमर के कंप्लेंट को रिजॉल्व करने में 20 मिनट लगे। आपको ये ध्यान में रखना है जितना ज्यादा आपका एवरेज हैंडलिंग टाइम कम रहेगा आपके लिए उतना अच्छा। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है परसेंटेज ऑफ कंप्लेंट रिजॉल्व विद इन अ सेट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे आपको ये सेट करना है कि ऐसे कितने कंप्लेंट है जिनको मैं स्पेसिफिक टाइम के अंदर सॉल्व कर दूंगा। सपोज कीजिए आपने ये सेट किया कि जितने भी कस्टमर के कंप्लेंट आएंगे उनको मैं 1 घंटे के अंदर रिजॉल्व कर दूंगा। अब आप ये इसका परसेंटेज निकाल लीजिए कि आपको कितने कस्टमर कंप्लेंट आए, उनमें से कितने कस्टमर कंप्लेंट को आपने पहले 1 घंटे के अंदर रिजॉल्व कर दिया। अगर 100 कंप्लेंट आते हैं और उसमें से 70 को आपने 1 घंटे के अंदर रिजॉल्व कर दिया तो आपका परसेंटेज कितना आ जाएगा, 70% का। इस तरीके से आपको इस मैट्रिक का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो अबंडिंग कॉल्स। अबंडिंग कॉल्स का मतलब क्या है, कैसे कितने कॉल्स है जिसमें कस्टमर आपके सपोर्ट टीम से कनेक्ट नहीं कर पाया और उन्होंने कॉल को कट कर दिया। ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो अगर कस्टमर ने कॉल किया लेकिन सपोर्ट टीम ने कॉल को उठाया नहीं, तब अबंडिंग कॉल होगा। और दूसरा क्या है कि अगर कस्टमर ने कॉल किया लेकिन उन्होंने कॉल कट कर दिया।
इस तरीके से आपका अबंडिंग कॉल हो सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना कम आपका ये अबंडिंग कॉल होगा आपके लिए उतना अच्छा। नेक्स्ट आपका जो मैट्रिक्स हुआ ब्रांड रिव्यूज। देखिए सोशल मीडिया पे आपके ब्रांड का क्या रिव्यू आ रहा है, देखिए कितने अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, कितने खराब रिव्यूज आ रहा है, उन सबको ट्रैक कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। जो हमारा आखिरी मैट्रिक्स है वो है कस्टमर सर्विस फीडबैक। कस्टमर सर्विस फीडबैक का मतलब क्या है कि आपको कस्टमर से डायरेक्टली फीडबैक ले लेना है कि उन्होंने अगर हमारे कस्टमर सपोर्ट टीम से बात की तो उनको कैसा लगा, उनसे आपको फीडबैक ले लेना है। चार चीजों पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहला तो कस्टमर सपोर्ट टीम ने जो जैसा प्रॉमिस किया क्या उन्होंने वैसा डिलीवर किया। दूसरा कि कस्टमर सपोर्ट टीम का बिहेवियर कैसा था जब वो कस्टमर को हैंडल कर रहे थे। तीसरा कस्टमर सपोर्ट टीम कितने अच्छे तरीके से उन्होंने कस्टमर के कंप्लेंट को सुना। और चौथा कि जब उन्होंने कस्टमर के कंप्लेंट को सुना तो उन्होंने कैसा रिस्पांस किया, कितनी जल्दी रिस्पांस किया। इन चार चीजों पे ध्यान देना है। जब आप कस्टमर सर्विस के इन मैट्रिक्स पे ध्यान दे दोगे ना, एक बार ये जो मैंने आपको कुछ मैट्रिक्स बताया, अगर आप इन मैट्रिक्स पे ध्यान दे दोगे ना तो आप अपना कस्टमर सर्विस के परफॉर्मेंस को बहुत ही बढ़िया कर सकते हो। अल्टीमेटली आपका कस्टमर सर्विस बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा और आपका कस्टमर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होगा। तो आपको इस मैट्रिक का इस्तेमाल करना है। जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है आप सोशल मीडिया पे कस्टमर के कंप्लेंट को कैसे हैंडल करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एक स्मॉल बिजनेस हो या फिर आप एक मिड साइज बिजनेस हो सकता है कि आप छोटे स्केल पे ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आप अपने सामान को बेच रहे हो, वहां पे भी आपको बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं। तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, इसके लिए आप सबसे पहले एक ओआरएम की टीम बनाओ। ओआरएम का मतलब होता है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, यानी आपका ऑनलाइन दुनिया में यानी सोशल मीडिया पे डिफरेंट ऑनलाइन चैनल्स पे आपका रेपुटेशन किस हिसाब से आपको मैनेज करना है, उसके लिए आपको एक टीम सेटअप करनी पड़ेगी। वो टीम क्या करेगी कि वो आपको हमेशा आपके सोशल मीडिया को मॉनिटर करेगी। वो देखेगी कि कहां कहां कस्टमर आपके प्रोडक्ट को या फिर आपके ब्रांड को मेंशन कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, उसको वो देखेगी, एनालाइज करेगी और उस हिसाब से उनको वो वहीं पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन को वो डिलीवर कर देगी। इसके लिए आपको एक ओआरएम की टीम बनानी है। ओआरएम के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वहां पे मैंने 5-6 स्ट्रेटजीज दिया जिससे आप अपना ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कर सकते हो बहुत ही बढ़िया से। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सोशल मीडिया के कंप्लेंट को आप कैसे हैंडल करोगे। दूसरा है कि आपको यहाँ पे सोशल मीडिया को एक्टिवली मॉनिटर करना है। मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। वो टूल्स क्या करेंगे कि जहां जहां भी आपके ब्रांड को या फिर आपके प्रोडक्ट को मेंशन किया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस अकाउंट ने आपके ब्रांड को या फिर आपके प्रोडक्ट को मेंशन किया है। अगर उन्होंने कोई नेगेटिव रिव्यू दिया या फिर कंप्लेन किया तो उसको आपको वहां पे रिजॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो। आप एक डेडिकेटेड सोशल मीडिया की अकाउंट बना सकते हो। डेडिकेटेड सोशल मीडिया अकाउंट का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई कंपनी है जैसे नाइकी, नाइकी का एक डेडिकेटेड अकाउंट है टीम नाइकी। ये टीम नाइकी क्या करती है कि जितने भी नाइकी को कंप्लेंट्स आते हैं वो सारे कंप्लेंट को टीम नाइकी सॉल्व करती है सोशल मीडिया पे। इस तरीके से आप एक डेडिकेटेड अकाउंट बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि आपको सबसे पहले ना नेगेटिव रिव्यूज पे काम करना है, क्योंकि जितने दिन तक नेगेटिव रिव्यू आपके सोशल मीडिया हैंडल, सोशल मीडिया चैनल्स पे रहेगा, उतने दिन तक लोग आपके ब्रांड का गलत परसेप्शन निकालते रहेंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले नेगेटिव रिव्यूज पे ध्यान देना है। जितना कम आप नेगेटिव रिव्यूज को कर सकते हो उतना कीजिए। आप कस्टमर को जितना जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो सच दैट आप अपना नेगेटिव रिव्यूज को सोशल मीडिया हैंडल्स पे कम करो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले नेगेटिव रिव्यूज पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है कि आपको भी अपने सोशल मीडिया के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकाल लेना है। यानी आपको ये देखना है कि सोशल मीडिया के लिए जो आपने टीम सेट किया है, ओआरएम टीम सेट किया, वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए आपको मैट्रिक्स डिफाइन कर लेना है। सबसे पहले तो उनको आप रिस्पांस टाइम चेक कीजिए। देखिए अगर कस्टमर ने कंप्लेंट किया ऑनलाइन तो आपका ओआरएम टीम उनको कितने जल्दी रिस्पांस कर रहा है, ये चेक कीजिए। नेक्स्ट क्या है कि आप अपना ओवरऑल ब्रांड सेंटीमेंट चेक कीजिए सोशल मीडिया पे। देखिए कि सोशल मीडिया पे आपका ब्रांड सेंटीमेंट कैसा है, वो पॉजिटिव वे में आपका ब्रांड आगे बढ़ रहा है या फिर नेगेटिव वे में, आपको ये चेक करना है। नेक्स्ट क्या है कि आपको पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव मेंशन रेशियो निकाल लेना है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कितने मेंशन हुए हैं सोशल मीडिया पे जिसमें आपके बारे में पॉजिटिव बोला जा रहा है और कितने हैं जिसमें नेगेटिव बोला जा रहा है। पॉजिटिव का मतलब जहां पे आपके बारे में अच्छा रिव्यूज डाला जा रहा है, नेगेटिव मतलब जहां पे कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, नेगेटिव रिव्यूज दे रहा है, वो सारे नेगेटिव मेंशन हुए। तो आपको देखना है कि आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव मेंशन रेशियो कितना है। इस तरीके से आप अपना ओआरएम का भी परफॉर्मेंस मैट्रिक ट्रैक कर सकते हो। तो ये था हमारा पूरा इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क कि कैसे आप अपने कस्टमर के कंप्लेंट को हैंडल कर सकते हो। इसी के साथ हमारे वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में जो पूरा इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क दिया है कि कैसे आप अपने कस्टमर के कंप्लेंट को हैंडल कर सकते हो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी स्मॉल बिजनेसेस है और मीडियम स्केल बिजनेसेस है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि उनको कस्टमर के कंप्लेंट को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि आपको कस्टमर के कंप्लेंट को बहुत ही पोलाइट वे में लेना है। आपको जल्दी से जल्दी उनके
प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन, उनके प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कस्टमर से फीडबैक लेते रहना है आपके बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में, तभी आप अपने बिजनेस को और भी अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने और भी बहुत सारे पावरफुल वीडियोस बनाया है, उन सारे वीडियोस को चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी वीडियोस रिकमेंड किया है, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर दीजिएगा, वहां पर मैं डेली कंटेंट डाल रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सर मैं इस तरीके पावरफुल कंटेंट लाता रहूं। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है हम लोग अगले वीडियो में, तब तक